जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें अभी चर्चा करेंगे दरोगा को लेकर। दरोगा का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था वो बेहद ही हार्ड था और सेकंड शिफ्ट में जो हुआ था उससे थोड़ा सा कम हार्ड था, अर्थात 2-4% इधर उधर रहता तो बात मान लिया जाता। लेकिन पता ना कैसे ये लोग प्रश्न सेट करते हैं कि जो सिलेबस में नहीं है उसको भी डाल दिया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए आवाज़ उठना चाहिए, सब लोगों को आना चाहिए इसके लिए कि जो भी आप लोग सिलेबस निर्धारित करते हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम ले और जो पैटर्न आपका है उसी पैटर्न पर एग्ज़ाम ले। यदि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज करना है तो पहले बच्चों को बता दें। और दूसरी बात है, यदि आप लोग मेरा साथ दें तो मैं कुछ इस पर विद्यार्थियों के लिए काम को आगे लेकर बढ़ रहा हूं। 1-2 दिन में आप लोगों को मालूम चल जाएगा, सब कुछ बता दिया जाएगा। आप ही लोगों के हित के लिए, आप लोगों के लिए काम शुरू हो गया है, अब पटरी पर आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा, क्योंकि पहले कहना मुनासिब नहीं है। जय हिंद साथियों, चलिए चर्चा करेंगे। इस बार जो दरोगा का सीट था वो 2213 पोस्ट था। इसमें 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है पीटी में, आप सबको मालूम है। जैसे कि 45,000 के करीब में रिजल्ट आएगा, 1-आधा हज़ार बढ़ सकता है, घटेगा तो नहीं। चलिए, न्यूनतम 30% मार्क्स जिनका आया है वो लोग गौर से ध्यान दें। दूसरी बात बता दें कि जिनका भी यदि कट ऑफ जो हम बता रहे हैं उसके अनुसार है तो आप तैयारी शुरू कर दें। सबसे पहले चर्चा करेंगे, पिछला बार जो रिजल्ट आया था वह 50,000 अर्थात 49,506 रिजल्ट दिया गया था, यानी कि 50,000 के करीब में रिजल्ट दिया गया था। तो उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दें कि जनरल का जो कट ऑफ था 132.2 कट ऑफ गया था, यानी कि 66.1% कट ऑफ था। जो भी व्यक्ति 117.6 ईडब्ल्यूएस में किए थे, यानी कि 58.8 उनका रिजल्ट हुआ था। यदि जनरल महिला की बात करें तो 88 मार्क्स और 44% पर रिजल्ट हुआ था। ईडब्ल्यूएस महिला की बात करें तो 60 मार्क्स 30% पर रिजल्ट हुआ था। यदि बीसी की बात करें तो 125.6 यानी 62 पर रिजल्ट हुआ था। यानी कि बीसी महिला की बात करें तो 72.6 यानी 36 रिजल्ट हुआ था। ईबीसी की बात करें तो 118.6 नंबर गया ये मार्क्स और 59.3 पर रिजल्ट हुआ था। यदि महिला की बात करें तो 60 यानी कि 30 पर रिजल्ट हुआ था। 60 मार्क्स यानी 30 प्रश्न जिनका सही था उनका रिजल्ट हुआ था। एससी की बात करें तो 103 मार्क्स 103.8 यानी 104 मार्क्स मान लें। 51 यानी कि 52 प्रश्न जिनका सही हुआ था उनका रिजल्ट हुआ था। यदि महिला की बात करें तो 67 यानी कि 33 प्रश्न जिनका सही हुआ था उनका रिजल्ट हुआ था। बीसी ये केवल महिलाओं के लिए होता है, ये केवल महिलाओं के लिए होता है बीसी वुमेन्स। इनका जो 64.2 नंबर यानी कि 33 प्रश्न जो भी सही करके आए थे उनका रिजल्ट हुआ था। फ्रीडम फाइटर 60 यानी 30 प्रश्न जो सही करके आए थे उनका रिजल्ट हुआ था। ये नंबर है, ये मार्क्स है, ये प्रश्न है। फिर एक बार समझ लें, ये नंबर है, ये प्रश्न है। और महिला भी 60 था। 30 चूंकि 30 कट ऑफ रहता है तो 30 से नीचे जा ही नहीं सकता है किसी का, इसलिए। और एक बार देखें, जनरल कैटेगरी में जो 132.3 नंबर लाए थे यानी 66 प्रश्न सही करके आए थे उनका रिजल्ट हुआ था। ईडब्ल्यूएस में जो 59 प्रश्न यानी कि 58.8 वो प्रश्न सही करके आए थे उनका रिजल्ट हुआ था। काट छाट के ये सब है। अब थोड़ा सा कैटेगरी वाइज देखेंगे कि किसमें कितना रिजल्ट हुआ था, इस पर चर्चा करेंगे। तो जनरल का रिजल्ट 18,993 रिजल्ट हुआ था, महिला और मेल और फीमेल दोनों मिलाकर। ईडब्ल्यूएस का रिजल्ट 4900 हुआ था और बीसी का रिजल्ट 6177 हुआ था और ईबीसी का रिजल्ट 6641 हुआ था और एससी का रिजल्ट 8019 हुआ था। एससी का रिजल्ट टोटल संख्या में देख रहे हैं तो 530 हुआ था और बीसी वुमेन्स का लिए 1446 हुआ था और फ्रीडम फाइटर का रिजल्ट 827 हुआ था। कुल रिजल्ट इतना हुआ था आपका पिछला बार। चलिए, अब कैटेगरी वाइज ये नंबर पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद यदि आपका 55 से 60 प्रश्न सही हो रहा है, 55 से 60 प्रश्न सही हो रहा है तो आप तैयारी शुरू कर दें जनरल। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, 50 से ऊपर प्रश्न सही हो रहा है जितना भी, तो आप भी तैयारी करना शुरू कर दें दिल और जान से। यदि आप बीसी में आते हैं, 50 प्लस प्रश्न सही हो रहा है तो आप भी तैयारी करना शुरू कर दें।
ईबीसी में आते हैं, आपका भी यदि 50 प्लस सही हो रहा है तो आप भी तैयारी करना शुरू कर दें। एससी में आते हैं तो आपका 45 सही हो रहा है तो आप तैयारी करना शुरू कर दें। एसटी का कट ऑफ हमेशा से पिछले बार भी दिखा है, इस बार भी ज़्यादा रहेगा, यानी 52 प्लस आ रहा है तो आप तैयारी करना शुरू कर दें। यदि आप महिला हैं जनरल में तो 45 से ऊपर नंबर आ रहा है तो आप तैयारी करना शुरू कर दें। 45 प्रश्न आपका सही हो रहा है तो आप तैयारी करना शुरू कर दें, यानी 90 अंक। ईडब्ल्यूएस में है 35 प्लस सही हो रहा है तो आप तैयारी शुरू कर दें। बीसी में है तो 37 प्लस सही हो रहा है तो आप तैयारी शुरू कर दें। यदि ईबीसी में है तो आप 33 प्लस पर तैयारी शुरू कर दें। एससी में है तो 30 प्लस, एसटी में है तो 32 प्लस पर तैयारी। ये प्रश्न का दिया गया है, प्रश्न काट पीट कर आपका इतना सही हो रहा है तो आप तैयारी करना शुरू कर दें। महिला का कट ऑफ बोलिएगा सर आप इसे कैसे बताएं, तो महिला का जो हाइट कम हुआ है, ज़्यादा स्टूडेंट भरे हैं, महिलाएं भरी है, इसलिए आप इस पर ध्यान दें। जनरल 45 प्लस। चलिए अब थोड़ा सा अंक की चर्चा करें। इससे ये अब आ रहा है आपका प्रश्न सही है तो आप तैयारी में लग जाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा यदि कट ऑफ आ रहा है तो जरूर कोई ना कोई धांधली होगा तभी आएगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ आने की कोई संभावना नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, नंबर की बात कर लें। जनरल में यदि मार्क्स पुरुष का 120 प्लस है या 120 से जितना प्लस है आप तैयारी करना शुरू कर दें। फीमेल की 85 से जितना प्लस है आप तैयारी करना शुरू कर दें। यहाँ हम 90 बताए हैं, ये मैक्सिमम था, आप 85 से जितना सही है आप शुरू कर दें। ईडब्ल्यूएस में अगर पुरुष हैं 115 प्लस है या 110 भी प्लस है तो आप तैयारी करना शुरू कर दें। यदि आप महिला हैं 60 प्लस है तो आप तैयारी करना शुरू कर दें। अंक यानी 30 प्रश्न सही, ये नंबर है, सॉरी ये मार्क्स दिया गया है, प्रश्न इसका आधा हो जाएगा, आप लोग ध्यान में रहेंगे। यदि बीसी में है मेल तो 123 प्लस अंक की बात कर रहे हैं तो आप तैयारी करना शुरू कर दें। 60 भी प्रश्न आपका सही है तो आप तैयारी करना शुरू कर दें। यदि फीमेल में है 70 प्लस अंक यानी कि 35 प्रश्न 32 प्रश्न सही है तो भी आप तैयारी करना शुरू कर दें। ईबीसी की बात करें 114 प्लस अंक की ये बात हो रहा है, अंक आ रहा है तो आप तैयारी करना शुरू कर दें, वो काट साट कर आना चाहिए। यदि महिला है तो 60 प्लस आपका आ रहा है अंक तो तैयारी करना शुरू कर दें, यानी कि 30 प्रश्न सही होना चाहिए। एससी की बात करें तो 102 यानी कि 50 प्रश्न आपका सही है तो आप तैयारी करना शुरू कर दें। मिनिमम 45 है तो भी तैयारी करना शुरू कर दें। इनका 30 प्रश्न सही हो रहा है तो ये तैयारी करना शुरू कर दें, चूंकि 30 से नीचे नहीं जाएगा। 30 प्रश्न जिसका सही महिला का नहीं होगा, रिजल्ट 30% न्यूनतम दिया गया है, इससे न्यूनतम से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये अंक का बात कर रहे हैं, यहाँ पे अभी क्वेश्चन का बात किए थे, दोनों में अंतर है, अंक दोगुना हो जाता है, क्वेश्चन आधा रहेगा। और एसटी की बात करें तो 115 यानी कि आपका यदि 52 प्लस सही है तो आप तैयारी करना शुरू कर दें, 50 प्लस सही है तो तैयारी करना शुरू कर दें। महिला की बात करें तो 65 से 70 अंक जाने की संभावना रहेगा एसटी में। यदि फीमेल की बात करें यानी कि बीसीएल की बात करें, इसमें केवल महिलाएं होती है तो 60 से 70 तक जाने की संभावना है। यदि फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 55 से 60 यानी कि आपका 55 से 60 चला जाएगा कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। यानी कि जिनका भी 30 क्वेश्चन सही हो रहा है, यदि वो महिला है किसी भी कैटेगरी में है तो आप तैयारी में लग जाएं। यदि आप पुरुष हैं किसी कैटेगरी में है, आपका 55 प्रश्न सही हो रहा है तो आप तैयारी करना शुरू कर दें, अच्छे से तैयारी करें। थोड़ा सा 2-4 अंक इधर उधर होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप लोग जैसे बताते हैं उसी को अनुमान मानते हुए ये बनाया जाता है संभावित कट ऑफ। पिछला बार जो रिजल्ट दिया था वो फिर एक बार आप लोग देख लीजिए, 50,000 रिजल्ट आया था। इस बार जो रिजल्ट आएगा 45-46 हज़ार ही दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 20 गुना ही रिजल्ट देना है। इस बार का प्रश्न हार्ड था, हार्ड का अर्थ हुआ कि जो ट्रेंडिंग में यानी कि प्रचलन में प्रश्न था वो नहीं पूछा गया था, इधर उधर का प्रश्न पूछा गया था जो आपके सिलेबस में आप कभी पढ़े नहीं हैं, उस सारा सब प्रश्न आया था। दूसरी बात बता दें, जो भी यदि स्टेट सीटेट वगैरह की तैयारी की है वो लोग पढ़े हुए हैं तो वो लोग क्वेश्चन 1-2 अंक ज़्यादा बना लेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड भी प्रश्न था तो वो लोग बना सकते हैं। तीसरी है कि बहुत सारे ऐसा बिहार में स्टूडेंट हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का अर्थ है कि वो सब कुछ पढ़ते हैं, बहुत सारा कॉम्पिटिटिव, बहुत लोग बीएड किए हो, फला किए हो, सब कुछ पढ़े, तो वो 1 आध अंक जरूर ज़्यादा बनाएंगे। इसलिए ये सब देखकर ये नॉर्मल निकाला गया था कट ऑफ, इसको थोड़ा सा बढ़ाकर कट ऑफ निकाला गया है। तो आप लोग को यदि 55 से ज़्यादा, महिला 30 प्लस से ज़्यादा आ रहा है, क्वेश्चन सही हो रहा है, तो आप तैयारी शुरू कर दें। फिर एक बार बोल दें, पुरुष में आप किसी कैटेगरी में हैं,
जनरल में है तो 55 से ज़्यादा सही आ रहा है तो आप शुरू कर दें, ओबीसी एससी वगैरह में है तो 50 प्लस भी आ रहा है तो आप सही कर दें, और महिला है किसी भी कैटेगरी में 30-32 को प्रश्न सही है तो आप भी तैयारी करना शुरू कर दें। बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।